व्यूवर्स वेलकम टू माय चैनल एन ग्रुप। तो आज हम लेसन सेकंड आ फ्रेंड हु केम फ्रॉम द स्काई का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने चिल्ड्रन तक कंप्लीट कर लिया था, यहाँ तक। अब इससे आगे हम आज पढ़ेंगे। तो बट मिनी हैड नो फ्रेंड, लेकिन मिनी का कोई मित्र नहीं था। एवर सिंस दे हैड कम टू दिस हाउस 6 months ago, जब से एवर सिंस जब से वो 6 महीने पहले से इस घर में आए थे। 6 महीने पहले से जब से वो इस घर में आए थे तब से मिनी का कोई फ्रेंड नहीं था। मिनी हैड नो वन टू प्ले विथ, मिनी के पास कोई भी नहीं था। मिनी हैड नो वन, कोई भी नहीं था, टू प्ले विद, उसके साथ खेलने के लिए। नहीं, मिनी के पास कोई भी खेलने के लिए नहीं था। ऑल द नेबरहुड चिल्ड्रन सीम टू बी बिजी विथ देयर ऑन गेम्स एंड स्कूल। ऑल द नेबरहुड्स चिल्ड्रन, पड़ोस के जितने भी बच्चे थे, सीम टू बी बिजी, बिजी जान पड़ते थे, विथ देयर ऑन गेम्स, अपने खुद के खेलों में, एंड स्कूल, और स्कूल में। एंड दे हैड नेवर बिकम फ्रेंडली, और वे कभी भी फ्रेंडली नहीं हुए विथ मिनी, मिनी के साथ कभी भी फ्रेंडली नहीं हुए। It was Minnie's favorite pastime to watch the children at their play. मिनी का फेवरेट पास टाइम क्या था? जब वह बच्चों को खेलते हुए देखती थी, उन खुद के खेल में खेलते हुए देखती थी, वह मिनी का फेवरेट पास टाइम था। पास टाइम मतलब टाइम पास था, क्योंकि उसके पास कोई फ्रेंड तो था नहीं खुद उसके साथ खेलने के लिए, तो वो बच्चों को ही बालकनी से देखती थी और उसी से अपना टाइम पास करती थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन स्टार्टेड टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना स्टार्ट हो गईं। बट द चिल्ड्रन वेंट ऑन विथ देयर गेम्स, लेकिन बच्चे अभी भी अपना गेम खेलते रहे। वेंट ऑन यहाँ गो ऑन का सेकंड है, पास्ट में यूज़ हुआ है तो गो का वेंट हो गया है, और गो ऑन मीन्स होता है कंटिन्यू, किसी काम में लगे रहने के लिए गो ऑन करते हैं कि वह। बट द चिल्ड्रन वेंट ऑन विद देयर गेम्स, बच्चे अपने खेल में लगे रहे यानी खेलते रहे। द बिग रेड बॉल मूव्ड अप एंड डाउन, एक बड़ी लाल कलर की बॉल ऊपर नीचे हो रही थी। यहाँ पर 7 नंबर का पॉइंट देखते हैं। मूव, मूव समथिंग अप एंड डाउन, टू मूव और मेक समथिंग मूव क्विकली अप एंड डाउन, स्पेशली इन वाटर। पानी में जब कोई वस्तु ऊपर नीचे होती है तो उसके लिए मूव अप एंड डाउन का यूज़ करते हैं। सडनली, अचानक, देयर वॉज अनदर बॉल एमंग द चिल्ड्रन, अचानक कोई दूसरी बॉल बच्चों के बीच में आ गई। अ ब्राउन वन, जो ब्राउन कलर की थी। द गर्ल्स स्टार्ट स्क्रीमिंग, तब लड़कियों ने चीखना शुरू कर दिया। एंड द बॉय साउटेड, और लड़कों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस, अपनी तेज आवाज़ में। अ बॉय बेंट डाउन टू टच द बॉल, अब एक लड़का क्या किया, एक लड़का गया और उसमें को बॉल को टच करने लगा। बेंट डाउन मीन्स होता है झुकना, नीचे झुका और उस बॉल को टच करने लगा। व्हेन इट सडनली फ्लैप्ड इट विंग्स एंड फ्लू अप, तब अचानक से जो वो गेंद थी, उसके जो पंख थे, उसने अपने पंख को फड़फड़ाने लगी और उड़ गई, क्योंकि वो बॉल तो थी नहीं, वो एक पक्षी था। बिफोर मिनी नो वॉट वॉज हैपनिंग, इससे पहले कि मिनी यह जान पाती कि क्या हुआ है। द बॉल हैड फ्लोन इनटू हर बालकनी एंड लैंडेड ऑन हर लैप, वह बॉल उड़ गई और उसकी बालकनी में आकर उसकी गोद में जाकर गिर गई। लैप मीन्स होती है गोद, लैंड मीन्स क्या होता है, लैंड करना, गिरना। इट टुक अ मोमेंट बिफोर मिनी रिकवर्ड फ्रॉम हर शॉक, इट टुक अ मोमेंट, इससे कुछ क्षण, बिफोर मिनी रिकवर्ड फॉर हर शॉक, रिकवर होने में, अपने शौक से नहीं, अपने शौक से रिकवर होने में मिनी को कुछ क्षण का समय लगा। सी सा दैट द थिंग इज हर लैप वॉज नॉट अ वॉल,
शीशा, उसने क्या देखा? उसने देखा कि द थिंग, जो वस्तु थी, हर लैप, उसकी गोद में, वॉज नॉट अ बॉल, वह बॉल नहीं थी, बट अ बर्ड, यह एक पक्षी है। इट वॉज सिटिंग इन हर लैप, जो उसकी गोद में बैठा हुआ है। ऑल हडल अप इन फाइट, द रेन स्टार्टेड फॉलिंग इन अर्नेस्ट नाउ। ऑल हडल अप इन फ्राइट, और डर के मारे सिकोड़ कर बैठा हुआ है। हडल अप, 9 नंबर का पॉइंट देखते हैं। होल्ड योर आर्म एंड लेग क्लोज टू योर बॉडी, यूजुअली बिकॉज यू आर कोल्ड और फ्राइटेड। जब कोई व्यक्ति जब डरा हुआ होता है या कुछ ठंड लग रही हो उसे, तो वह सिकुड़ कर बैठ जाता है, अपने हाथों और पैरों को सिकुड़ कर बैठ जाता है। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हडल। द रेन स्टार्टेड फॉलिंग इन अर्नेस्ट नाउ, जो बारिश है वह तेज स्टार्ट हो गई थी। मिनी साउटेड हर मदर, मिनी साउटेड हर मदर, उसकी माँ ने क्या चिल्लाया? मिनी। एज शी केम आउट टू व्हील द गर्ल इन, जैसे ही वह बाहर आई लड़की को ले जाने के लिए, तो उसने क्या चिल्लाया? मिनी, व्हाट इज़ दिस, यह क्या है? शी क्राइड, वह चिल्लाई। स्टार्टेड व्हेन शी सॉ द बर्ड, चकित होते हुए, स्टार्टेड चकित होते हुए वह चिल्लाई। और उसने क्या देखा? व्हेन शी सॉ द बर्ड, जब उसने पक्षी को देखा तो वह चकित होकर के चिल्लाई। मम्मी, इट इज़ अ डक, माँ यह क्या है? यह एक बतख है। ही केम फ्रॉम द स्काई, जो आकाश से आई है। मिनी विस्पर्ड, मिनी ने फुसफुसा कर कहा। विस्पर्ड होता है धीमी ध्वनि से कुछ बोलना, विस्पर्ड होता है। द बर्ड वॉज इंडीड अ डक, यह पक्षी वास्तव में एक बतख है। अ सॉवलर, एक सॉवलर। अब सॉवलर क्या होता है? शॉवलर, द डक हैविंग इट्स बीक लाइक अ शॉवल, एक पक्षी जिसकी चोंच कैसी हो? आगे से की हुई होती है, जो लंबी होती है फावड़े की जैसी, उसको शॉवलर बोलते हैं। तो यह जो बतख अपन को मिली है वो क्या है? एक शॉवलर है। अ ईयरली विजिटर टू इंडिया फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ, अ ईयरली विजिटर, साल में एक बार, फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ, साल में एक बार भारत भ्रमण पर आता है उत्तर के ठंडे प्रदेशों से। कोल्ड नॉर्थ, ठंडे प्रदेशों से, उत्तर के, जो साल में एक बार उत्तर के ठंडे प्रदेशों से आता है। ही वॉज प्रोबरली माइग्रेटिंग, यह संभवतः माइग्रेट करने आया है। बैक टू हिज नेटिव लैंड विथ हिज फ्लॉक, और यह वापस जा रहा है अपने नेटिव लैंड में, और वापस अपने नेटिव लैंड में जा रहा है अपने झुंड के साथ। हिज फ्लॉक, व्हेन ही मस्ट हैव लॉस्ट हिज वे इन द स्ट्रॉन्ग करंट ऑफ विंड, तब जरूर यह हवा के तेज प्रभाव के कारण, जो विंड है उसके तेज हवा के कारण वह खो गया है। दैट वॉज ब्लोइंग, जो बह रही है, क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही थी तो उसके तेज प्रभाव के कारण यह शायद खो गया है, ऐसा मिनी है, मिनी अपनी माँ से कह रही है। इन हिज फ्रेंटिक एफर्ट्स टू रिजॉइन हिट्स मीट, उसने बहुत प्रयास किया अपने साथियों से मिलने का। मीट्स होते हैं साथी, यहाँ पर मीट्स के साथ हम कुछ और भी जोड़ के उसको कॉम्बिनेशन करके और भी वर्ड्स बना सकते हैं, जैसे कि क्लासमेट्स, क्लास में पढ़ने वाले साथी, बैचमेट्स, बैच में पढ़ने वाले साथी। इस तरीके से मैट का यूज़ होता है साथी के लिए। ही हैड हर्ट हिमसेल्फ ऑन हिज विंग्स, उसने अपने पंखों को भी घायल कर लिया। नेक्स्ट आगे देखते हैं। ही वॉज अ ब्यूटीफुल वाइल्ड डक, यह एक खूबसूरत जंगली बतख है। वॉज सॉफ्ट एंड वेलनटी एंड हिज बीक्स वॉज ब्रोक लाइक अ शॉवल,
उसके पंख मुलायम थे और वेलवेटी थी कि जैसे ये, और उसकी चोंच बड़ी थी। उसके पंख थे कैसे? वेलवेटी थे और उसकी चोंच कैसी थी? फावड़े की जैसी थी, वह बड़ी। हिज फीदर ग्लाइंटेड, और उसके जो पंख थे चमकदार थे। पंख चमकदार थे। ग्लिंटेड देखते हैं क्या है। ग्लिंटेड में चमकदार होता है, देखते हैं। टू प्रोड्यूस स्मॉल ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइट। साइन वर्ड डिनोट करता है चमकदार को। उसके पंख कैसे थे? चमकदार थे। ब्लू वाइट एंड ब्राउन, ब्लू वाइट और ब्राउन कलर के। एट द मोमेंट ही लुक्ड एग्जॉटेड, इस समय वह थोड़ा थका हुआ लग रहा था। एट द मोमेंट ही लुक्ड एग्जॉटेड, थका हुआ महसूस होना। मिनी मदर ट्राई टू पिक हिम अप, मिनी की माँ ने उसे उठाने का प्रयास किया। व्हेन सडनली ही निप्ड हर हैंड, देखते हैं। टू गिव समथिंग अ क्विक पेनफुल बाइट और पिंच। पेनफुल बाइट, तो उसने उसको क्या किया? उसको चुटकी काट ली। 15। When suddenly he nipped, तो उसने क्या किया? उसको निप्ड कर लिया, उसके हाथ पर निप कर लिया, यानी चुटकी काट ली। तब उसकी माँ आउच, उसकी माँ ने बोला आउच, उसके मुंह से आउच की आवाज़ सुनाई दी। सी क्राइड, और चिल्लाई। ड्राइंग हर हैंड बैक, अपने हाथ को पीछे करते हुए वह चिल्लाई। ऑल एट वंस ही फ्लोटेड टू द ग्राउंड एंड हडल्ड इन कॉर्नर ऑफ द लिविंग रूम। उसी समय वह उड़ गई। ऑल एट वंस ही फ्लूटेड, उसी समय उसने क्या किया? उड़ गई। टू द ग्राउंड, जमीन पर। एंड हडल्ट इन अ कॉर्नर ऑफ अ लिविंग रूम। हडल्ट मीन्स क्या बताया था? हडल्ट मीन्स बताया था सिकुड़ कर बैठ जाना। हडल्ट इन अ कॉर्नर, और कॉर्नर में सिकुड़ कर जाकर बैठ गई। ऑल थ्रू द इवनिंग, पूरी शाम। मिनी एंड हर मदर ट्राई टू मेक द डक ईट, मिनी और उसकी माँ ने प्रयास किया डक को खिलाने का। डक टू ईट, डक को खिलाने का। दे पुट ब्रेड क्रम्स, नट्स एंड फ्रूट्स इन फ्रंट ऑफ हिम, उन्होंने रोटी के टुकड़े रखे, नट्स रखे और फ्रूट्स उसके सामने रखे। उसको खिलाने का प्रयास कर रहे थे तो उन्होंने इतना सारा सामान उसके सामने रखा। बट ही वुड नॉट टच अ थिंग, लेकिन उसने किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाया, यानी कि उस बतख ने कुछ भी नहीं खाया। मम्मी गिव हिम सम मैश्ड राइस एंड मिल्क, सजेस्टेड मिनी, तो मिनी ने क्या सजेस्ट किया? मम्मी गिव हिम सम मैश्ड राइस एंड मिल्क, मम्मी इसको कुछ मिक्स करके राइस और मिल्क दो, मैश करके। मिनी ने ऐसा सजेस्ट किया। हर मदर मिक्स्ड सम कुक्ड राइस इन अ बॉल, हर मदर मिक्स्ड सम कुक्ड, उसकी माँ ने तब मिनी के कहने के अनुसार वैसा ही किया कि कुछ पके हुए चावल लिए और उसको एक बाउल में रख दिया। एडिड मिल्क एंड शुगर, और उसमें कुछ मिल्क डाला और शुगर डाली। एंड ओपनिंग द बर्ड्स ब्रेक, और जो पक्षी था उसकी चोंच को खोलने का प्रयास किया। फीड हिम विथ इन इंक फ्लर, और उसको इंक फ्लर की सहायता से उसको खिलाने का प्रयास करने लगे, जो बर्ड था उसको खिलाने का प्रयास करने लगे। एज सून एज ही हैड सम फूड इन हिज स्टमक, जैसे ही कुछ खाना उसके पेट में गया, बर्ड के पेट में, भले ही ज़बरदस्ती डाला हो लेकिन जो भी फूड गया उसके पेट में,
द डक बिकम विजुअली मोर अलर्ट। तब उस टाइम जो चिड़िया थी वो थोड़ी सी विजुअल महसूस होने लगी, विजुअली अलर्ट दिखाई देने लगी। हिज आइज ब्राइटेंड, उसकी आंखें चमकदार हो गई। एंड ही ट्राई टू ओपन हिज विंग्स, और वह अपने पंखों को ओपन करने का प्रयास करने लगी। बट गेव इट अप, लेकिन थोड़े ही समय में उसने हार मान ली, गिव अप कर लिया। आफ्टर अ फ्यू एफर्ट्स, कुछ एफर्ट्स के बाद। आई नो वॉट हिज नेम इज़, मैं जानती हूँ कि इसका नाम क्या है। इट्स मित्रा, यह मित्रा है। मिनी सैड, मिनी ने कहा। हर मदर स्माइल्ड, उसकी माँ मुस्कुराई। अब लोग इस मिनी ने उसका नामकरण भी कर दिया और मित्रा रख दिया। वेयर शैल बी पुट मित्रा टू वेड मिनी, हर फादर आस्क्ड हर, हम मित्रा को कहाँ सुलाएंगे मिनी। हर फादर आस्क्ड हर, उसके पिता ने उससे पूछा। किससे पूछा? मिनी से पूछा कि मिनी हम इसको मित्रा को कहाँ सुलाएंगे। पापा आई वॉन्ट हिम नियर मी, पापा मैं इसे अपने पास चाहती हूँ। ही मे नीड मी इन नाइट, संभवतः इसको मेरी ज़रूरत हो सकती है। अब यहाँ पर मे का जो यूज़ आया है वो यहाँ पर संभावना बताने के लिए यूज़ हो रहा है कि शायद संभावना है कि उसको मेरी ज़रूरत हो सकती है। सैड मिनी, मिनी ने कहा। मे का यूज़ कई तरीके से होता है, उसमें से एक यूज़ है संभावना बताने के लिए भी होता है। फाइनली दे सेटल्ड मित्रा इन अ बास्केट ऑफ स्ट्रॉ, अंततः दे सेटल्ड मित्रा, उन्होंने मित्रा को सेटल्ड कर दिया एक बास्केट में ऑफ स्ट्रॉ, भूसे से भरी हुई एक बास्केट में उन्होंने मित्रा को सेटल कर दिया। बिसाइड्स मिनीज बेड, मिनी के बेड के बगल में। चलिए तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग।